हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, फिर चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसआई हो या एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने दो पुरस्कार को देखा था, एक था ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा था व्यास सम्मान। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम तीन पुरस्कार को एक साथ देख रहे होंगे, जो कि आज जो पुरस्कार होने वाले हैं उनमें से एक पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा हम सरस्वती सम्मान पढ़ेंगे और तीसरा जो पढ़ेंगे वो भारत भारती सम्मान पढ़ेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय हिंद। एक बार सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, उसके बाद सेशन का आनंद लें। फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं एक साथ सभी लोग शेयर कर दें और जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो इसमें ही देखिएगा नीचे कहीं लिंक दी होगी, लिंक को पिन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहीं पे एप्लीकेशन की लिंक भी होगी जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। तो दोनों पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलती तो एप्लीकेशन पे तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। आज पहली क्लास है और जो इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन अगर करें तो जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत बताइए भाई 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कहेंगे पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो ओट्टू कुशल थी। कौन सी थी? ओट्टू कुशल। और किस भाषा की थी? तो मलयालम भाषा की थी। ठीक है, उसके बाद एक हमने व्यास सम्मान देखा था। व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 ईस्वी से हुई थी। चलिए आज हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसके बारे में देखेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस तरीके का होता है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना की, इसकी बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो स्थापना अगर बात करें तो क्या कहेंगे बच्चा? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1954 ईस्वी में। क्या कहेंगे? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जो पुरस्कार ये दिया गया था तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसके प्रारंभ की बात करें अगर हम, किसके प्रारंभ की, तो एक तो बात हो गई इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो प्रारंभ हुआ कब? 1954 ईस्वी से। कब से बताएंगे? 1955 ईस्वी में पहला पुरस्कार ये दिया गया था, 1955 ईस्वी में। ठीक है, उसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी देखें तो प्रदानकर्ता कौन है। अगर हम बात करें किसकी? प्रदानकर्ता की। किसकी बात करें? प्रदानकर्ता कौन है? प्रदानकर्ता कौन है? तो इस सम्मान को जो प्रदान करता है वो कौन है? साहित्य अकादमी भारत सरकार। क्या कहेंगे बेटा? साहित्य अकादमी भारत सरकार जो इसे प्रदान करता है तो वो कौन है? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी भारत सरकार। और अगर इसके बारे में बात करें तो प्रदान कब प्रदान किया जाता है, अगर इसकी ये बात करें कि ये कब प्रदान किया जाता है, तो ये कब प्रदान किया जाता है, तो ये अगर प्रदान की बात करें तो ये कब दिया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो कहेंगे प्रत्येक वर्ष। कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष प्रदान तो किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जब दिया जाता है तो अब तक कितनी बार दिया जा चुका है? तो क्या कहेंगे? अब तक 67 बार प्रदान किया जा चुका है। कितनी बार? 67 बार। अभी तक जो लास्ट दिया गया था वो कौन सा था? 67वां पुरस्कार था। ठीक है,
कौन सा था? 67वां था। अच्छा, और अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करें तो देखो इसमें एक बात ये आती है कि इसकी भाषा कौन सी है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो भाषा क्या हो जाएगी? तो बेटा क्या कहेंगे, इसकी भाषा क्या हो जाएगी? अगर भाषा की बात करेंगे तो संविधान में वर्णित, क्या कहेंगे, संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं, कितनी हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कहेंगे 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा। उसके बाद एक भाषा कौन सी है? तो कहेंगे एक भाषा है अंग्रेज़ी। कौन सी? अंग्रेज़ी भाषा। और उसके बाद एक जो है वो कौन सी है? एक हो जाएगी राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी भाषा। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी भाषा। तो अब तक कुल भाषा की बात करें तो कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कुल 24 भाषाओं में, कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? कब नहीं दिया गया? तो क्या कहेंगे, ये जो 2019-20 में जेल पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, 20 में शायद हुआ था, उसमें पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान नहीं किया गया था। तो 1962 ईस्वी में चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। तो क्या कहेंगे, 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में यह पुरस्कार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। इतनी बात समझ में आई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार की भाषा कौन सी, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कहेंगे कितनी? 24 भाषाओं में। जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं कितनी? 22 भाषाएं, और उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, और पहली बार जो दिया गया था 1955 ईस्वी में दिया गया था। प्रदानकर्ता कौन है, मतलब ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अभी तक कितनी बार दिया गया? तो 67वीं बार दिया गया है, जो अभी हाल ही में दिया गया है। उसके बाद यहाँ तक बात 1962 ईस्वी में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जी? सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। पहले वीडियो को शेयर कर दें एक बार, सभी लोग मिलके एक बार वीडियो को शेयर कर दें। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद पहला पुरस्कार साहित्य अकादमी सबसे पहले किसको प्रदान किया गया? तो कहेंगे क्या, साहित्य अकादमी अगर इसकी बात करें कि सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, तो क्या कहेंगे कि सबसे पहले किसको प्रदान किया है? सबसे पहले ये किसको प्रदान किया गया था, बताएंगे? सबसे पहले किसको प्रदान किया गया? तो सबसे पहले किसको दिया गया? 1955 ईस्वी में। कब दिया गया? 1955 ईस्वी में। और किसको दिया गया? तो कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अच्छा, रचना कौन सी थी? तो अगर रचना की बात करें बच्चा, रचना कौन सी होगी? तो रचना कौन सी होगी? हिमतरंगिणी होगी। कौन सी होगी? हिमतरंगिणी। तो रचना हो जाएगी हिमतरंगिणी। अच्छा, ये क्या है? तो कहेंगे ये विधा इसकी क्या है? तो इसकी विधा हो जाएगी काव्य हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसमें अच्छा प्रदान क्या किया जाता है? अगर बात करें बच्चा कि प्रदान क्या किया जाता है, प्रदान की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 लाख रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 1 लाख रुपया धनराशि होती है। 1 लाख रुपए होता है। ठीक है, 1 लाख रुपए होता है। और उसके बाद क्या होता है? तो एक होता है ताम्रपत्र। क्या होता है? ताम्रपत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? ताम्रपत्र
पत्र होता है। अच्छा, और इसके बारे में बात करें थोड़ी सी, तो 2022 में किसको प्रदान किया गया, 2021 में किसको प्रदान किया गया, तो पहले देख लेते हैं 2022 में किसको दिया गया। तो 2022 मतलब कि 67वां पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो ये कब प्रदान किया गया होगा, 2022 ईस्वी में। कब दिया गया होगा, 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए। तो किसको प्रदान किया गया, कोई बताइए, फटाफट बताओ भाई, किसको दिया गया ये बताइए। अभी हाल ही में दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है भाई, बताओ किसको दिया गया। तो कहेंगे क्या, बद्री नारायण को दिया गया। किसको दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया। और किस रचना के लिए दिया गया, तो रचना कौन सी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, रचना की बात करें तो रचना कौन सी हो जाएगी, तुमड़ी के शब्द। रचना क्या हो जाएगी, तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया। अगर विधा की बात करें, इसकी विधा क्या होगी, तो ये क्या होगी, कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। क्या है बच्चा, तो क्या कहेंगे, ये है कविता संग्रह। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि बात करें किसकी, तो 66वां कब प्रदान किया गया, 66वां पुरस्कार कब दिया गया, तो कहेंगे 2021 में दिया गया। कब दिया गया, 2021 में दिया गया। किसको प्रदान किया गया, अगर बात ये आ जाए किसको दिया गया इसकी, तो प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। किसको दिया गया, ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा जी को। क्या कहेंगे, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें कि रचना क्या थी, रचना कौन सी थी भाई, रचना के बारे में बताएंगे तो रचना कौन सी हो जाएगी, दया प्रकाश सिन्हा जी को हाल ही में दिया गया है, तो रचना कौन सी हो जाएगी, 2021 का है, तो क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक। कौन सी होगी, सम्राट अशोक के लिए। और सम्राट अशोक जो है, ये इसकी विधा क्या है, सम्राट अशोक की विधा क्या है, तो क्या कहेंगे बच्चा, ये क्या है, नाटक है। क्या कहेंगे, ये क्या है, नाटक है। तो इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। तो देखो हम लोगों ने देखा क्या, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, हाँ बिल्कुल अभी इस क्लास शुरुआत हुई है, बस थोड़ा सा ही बताया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल रिवीजन कराएंगे। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत, स्थापना कब हुई, तो 1954 ईस्वी में हुई। पहला पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 1955 ईस्वी में। किसको प्रदान किया गया था, तो किसको प्रदान किया गया होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को हुई 1955 ईस्वी में प्रदान किया गया। प्रदानकर्ता कौन है, तो प्रदानकर्ता है साहित्य अकादमी, भारत सरकार। कब दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अभी तक कितनी बार दिया गया, 67वीं बार दिया गया है, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं, उनमें उन भाषाओं को, उसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। इन भाषाओं में कुल मिला के 24 भाषाओं को प्रदान किया जाता है। अच्छा, कब प्रदान नहीं किया गया, तो कहेंगे 1962 ईस्वी में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। अच्छा, इसमें और क्या प्रदान किया जाता है, तो इसमें 1 लाख रुपया होता है और ताम्रपत्र होता है। क्या होता है, 1 लाख रुपया और ताम्रपत्र होता है। उसके बाद 1955 ईस्वी में ही माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, और ये क्या है, काव्य है हिमतरंगिनी। कौन सी, हिमतरंगिनी जो है वो काव्य है, उस विधा के लिए दिया गया था। 67वां जो हाल ही में दिया गया 2022। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि 2022 के लिए जो दिया गया है वो 2023 में दिया गया। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत करना कि 2023 में, अभी हाल में 2023 में दिया गया, नहीं, 2023 में दिया गया है, लेकिन किसके लिए, 22 के लिए। और जो 22 में दिया गया वो 21 के लिए, जो 21 में दिया गया वो 20 के लिए, है ना। और जो 2023 के लिए दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, 2024 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2022 में जो 67वां दिया गया है वो 2023 में दिया गया है, वो 2022 के लिए 67वां किसको दिया है, बद्री नारायण को लिए। किस रचना के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। क्या है ये, कविता संग्रह है, तो इसकी विधा क्या हो जाएगी, कविता संग्रह। 66वां किसको दिया गया, 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए, और ये क्या है, एक नाटक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। अब
कुछ जो पुरस्कार और दिए गए हैं, देखो 1955 ईस्वी में, यहाँ पे इनकी विधा ज़रूर याद रखिएगा। ये पुरस्कार के अकॉर्डिंग तो कम महत्वपूर्ण है ना, उसके अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो इसकी साहित्य के दृष्टि से अगर हम देखें, साहित्यिक रचना के आधार पर देखें, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो फेमस रचना होती है उनको पूछ लेते हैं साहित्य में, या संस्कृत की रचनाएं होती हैं उनको पूछ लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो 1955 ईस्वी में किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को, और ये पहला पुरस्कार है, ठीक, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। हिम तरंगिनी के लिए दिया गया, और ये क्या है? काव्य है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा है 1956 ईस्वी में किसको दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को। क्या था? पद्मावत संजीवनी जो व्याख्या है, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया। 1957 ईस्वी में कब दिया गया? 1957 ईस्वी में। अगर कहें 1957 ईस्वी में किसको प्रदान किया गया है, तो 1957 ईस्वी में दिया गया है, 1957 ईस्वी में ये आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया। किसको दिया गया? आचार्य नरेंद्र देव को, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक। और ये क्या है? एक दर्शन शास्त्र है। उसके बाद अगर बात करें 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब दिया गया? 1958 ईस्वी में। और किसको दिया गया? राहुल सांकृत्यायन को, ठीक है। और ये किस विधा, किस रचना के लिए दिया गया है? तो क्या कहेंगे? ये दिया गया मध्य एशिया का इतिहास के लिए। उसके बाद 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। ये दिनकर उपनाम है। क्या है? दिनकर क्या है? उपनाम है। पूरा नाम इनका क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, रामधारी सिंह इनका नाम है, और उपनाम क्या है? दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद 1960 ईस्वी में किसको दिया गया? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद। ये क्या है? काव्य है। ये इंपॉर्टेंट है, और यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएसआई में ये कम से कम 3 सेटों में पूछा गया है, कि 1960 ईस्वी में एक बार पूछा गया है कि 1960 ईस्वी में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, और कम से कम 3 बार ये पूछा गया है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद 1961 में किसको दिया गया? भगवती चरण वर्मा जी को, भूले बिसरे चित्र के लिए, और जो कि क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र क्या है? एक उपन्यास है। 1963 ईस्वी की बात करें तो अमृत राय को दिया गया, कलम का सिपाही, और यह क्या है? जीवनी है। ये इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम जिसमें टिक लगा रहे हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ये सभी यूपीएसआई में पूछे गए हैं। हम बताते रहेंगे कौन कौन से। ये एक अज्ञेय जी को, ये 1964 ईस्वी में अज्ञेय, किसके लिए? आंगन के द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए, और ये क्या है? काव्य है। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। उसके बाद 1965 ईस्वी में डॉक्टर नरेंद्र को, किसके लिए? रस सिद्धांत के लिए, जो कि क्या है? एक समीक्षा है। 1966 ईस्वी में किसको मिला है? जैनेन्द्र कुमार को मिला है। किसके लिए? मुक्तिबोध के लिए, जो कि क्या है? उपन्यास है। ये पूछा जा चुका है कि मुक्तिबोध रचना किसकी है? तो किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है? अमृत और विष। ये यूपीएसआई में पूछा गया था, ठीक है। कि यहाँ पुरस्कार के अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा गया था कि किस रचना के लिए, लेकिन ऐसे पूछा गया था कि अमृतलाल नागर की कौन सी रचना है? तो अमृत और विष, ठीक है। ये क्या है? उपन्यास है। उसके बाद 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन की दो चट्टानें, जो क्या है? काव्य है। काव्य
तो इसके लिए ये प्रदान किया गया था। श्रीलाल शुक्ल की अगर बात करें, इनको देखो तीसरा पुरस्कार ये मिला है। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, व्यास सम्मान भी मिल चुका है, और ये श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल गया है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, जो कि क्या है, उपन्यास है। उसके बाद बात करें 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना, जो कि क्या है, एक जीवनी है, इसके लिए प्रदान किया गया था। उसके बाद नामवर सिंह को दिया गया है। कब दिया गया है, तो कहेंगे 1971 ईस्वी में। रचना क्या थी, कविता के नए प्रतिमान। क्या है, कविता के नए प्रतिमान। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी, और ये क्या है, काव्य है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला है, और किसके लिए, आलोक पर्व के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, क्या है, काव्य विधा, क्या है, काव्य। उसमें ये 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सेटों में, एक 17 में पूछा गया है, एक 18 में पूछा, एक 17 में पूछा गया, एक 2020 या 21 में जो पेपर हुआ है 21 वाले, उसमें पूछा गया है। दोनों में ये शिवमंगल सिंह सुमन को पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात की विधा क्या है, तो कहेंगे काव्य। शिवमंगल सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1974 ईस्वी में। किस रचना के लिए दिया गया है, शिवमंगल सिंह को किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो कहेंगे मिट्टी की बारात के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद भीष्म सहानी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भीष्म सहानी की रचना कौन सी है, तमस है, और जो कि क्या है, एक उपन्यास है। कब प्रदान किया गया, 1975। यशपाल की बात करें तो यशपाल की तेरी मेरी उसकी बात, जो कि उपन्यास है, और इनको 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1977 ईस्वी में दिया गया शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी क्या है, एक काव्य है। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल को, उनकी रचना कौन सी थी, उतना वह सूरज है, ये क्या है, एक काव्य है, इसके लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1979 ईस्वी में धूमिल को मिला कल सुनना है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा उपन्यास, इसके लिए दिया गया है 1980 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन, ये क्या है, काव्य है। उसके बाद बात करें हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई ज़्यादातर व्यंग्य लिखते थे। इनकी अगर रचना की बात करें तो इसमें विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य ही है। ठीक है, और इनके ज़्यादातर व्यंग्य ही देखने को मिलते हैं। 1982 ईस्वी में ये रचना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए दिया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये यूपीएसआई में और यूपी पुलिस दोनों में पूछा गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है, तो क्या कहेंगे, खूंटियों पर टंगे लोग, टंगे लोग होगा, टांगे लोग नहीं है, ये थोड़ा सा एडिट कर लो, टंगे लोग होगा। ठीक है, ये होगा टंगे लोग। ठीक, उसके ये क्या था, काव्य था, 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है जी। इतनी बात समझ में आई। पहले क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर करिएगा क्लास को। भाई इतने कम लोग, शेयर करो भाई, तभी तो अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इसको शेयर करो। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, पहले तो लाइक करिएगा जी। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है। आगे 1984 ईस्वी की बात करें तो रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, क्या एक काव्य है। ठीक है, उसके बाद निर्मल वर्मा को कब्बे और काला पानी, जो कि कहानी है। केदारनाथ अग्रवाल को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। तो अपूर्वा के लिए, श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए, नरेश मेहता अरण्या के लिए काव्य है। केदारनाथ सिंह की बात करें तो अकाल में सारस, किसके आए, काव्य है ये। और शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतरीन तरीके देखो, किसकी रचना कौन सी है ये तो आपको पता याद रखना है। कब पुरस्कार दिया गया, एक अगर बार स्किप भी हो जाता है, अगर यूपीएसआई वाला बच्चा है तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यूपी पुलिस का बच्चा है तो एक बार स्किप कर सकता है, लेकिन उसको कौन सी रचना और कौन सा पुरस्कार है, मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए, किस रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला है, वह रचना किसकी है। ठीक है, अगर ये पुरस्कार की दृष्टि से देखो 1 से 2 ही क्वेश्चन बनने हैं, लेकिन
साहित्य में 3 से 5 क्वेश्चन बनने हैं और वो साहित्य यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इतनी बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो मैं वक्त के सामने, ये कविता संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास है। प्रसरू प्रभाकर अर्धनारीश्वर, ये यूपी पुलिस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, ये क्या है, कविता है। कुंवर नारायण की बात करें तो कोई दूसरा नहीं, यह क्या है, कविता संग्रह है। वही बात करें 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया मुझे चांद चाहिए, और ये क्या है, उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है। लीलाधर जुगड़ी जी की बात करें तो अनुभव के प्रकाश में चांद, ये काव्य है, और इनको 1997 ईस्वी में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद बात करें 1998 ईस्वी में किसको दिया गया, नए इलाके काव्य में अरुण कमल जी को। विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए दिया गया 1999 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल जी को दिया गया हम जो देखते हैं, यह क्या है, एक काव्य है। अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास के लिए प्रदान किया गया 2001 ईस्वी में। राजेश जोशी की बात करें तो 2002 में दिया गया है, दो पंक्तियों के बीच, ये क्या है, एक काव्य है। उसके बाद 2003 ईस्वी की बात करें तो 2003 ईस्वी में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए उपन्यास के लिए प्रदान किया गया, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद करें वीरेन डंगवाल का तो दुष्चक्र में स्पष्ट, ये क्या है, एक काव्य है। मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो क्याप के लिए, जो उनका एक उपन्यास है, इसके लिए 2005 ईस्वी में प्रदान किया गया। ज्ञानेंद्र पति की बात करें तो ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा, जो कि एक काव्य है, 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया। 2007 में अमरकांत को दिया गया, किसके लिए, इन्हीं हथियारों से, जो कि एक उपन्यास है। 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र को दिया गया कोहरे में कैदरंग, उपन्यास है। और 2009 में कैलाश वाजपेयी को दिया गया हवा में हस्ताक्षर, जो कि एक काव्य है और ये इम्पॉर्टेंट है। विधा तो आपको पता होनी ही चाहिए। उसके बाद उदय प्रकाश की बात करें तो उदय प्रकाश मोहन दास, ये क्या है, मोहनदास कहानी है, और 2010 ईस्वी में ये प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया, 2010 ईस्वी में। वहीं बात करें 2011 ईस्वी में तो काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है, किसके लिए, रेहन पर रघु। उसके बाद 2012 की बात करें 2012 में तो 2012 में ये चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंकता है काव्य के लिए। 2013 की बात करें तो मृदुला गर्ग को, ठीक है, किसके लिए, मिलजुल मन उपन्यास के लिए। 2014 की बात करें रमेश चंद्र साहा को विनायक। उसके बाद 2015 रामदरस मिश्र आग की हंसी, जो कि काव्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिरा शर्मा जी को बात करें पारिजात के लिए, उपन्यास है, 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमेश कुंतकल मेघ को दिया गया है 2017 में, और 2018 में किसको दिया गया है, 2018 की बात करें तो ये चित्रा मृदुगल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सोपारा, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके जो अंतिमा 66वां और 67वां है, पहला अंतिम दो दिए गए हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे पुरस्कार, कौन से, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं व्यास सम्मान, पिछली क्लास में हो चुका था आपका। एक सेकंड, कौन कौन से हो गए हैं एक बार इनको देख लेते हैं। एक आपका व्यास सम्मान हो गया है, अब बचा है आपका सरस्वती सम्मान। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, सरस्वती सम्मान की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सरस्वती सम्मान की बात करेंगे। तो सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई, सरस्वती सम्मान की, तो देखो सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सरस्वती सम्मान के बारे में देखते हैं। तो सरस्वती सम्मान के बारे में तो इसका सबसे पहले देखेंगे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात करें सम्मान राशि कितनी है, सम्मान राशि क्या है।
तो कहेंगे क्या, देखो एक बात यहाँ पे जान लेते हैं, ये जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कहेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसकी सम्मान राशि की बात करें तो सम्मान राशि कितनी हो जाएगी? इसकी सम्मान राशि हो जाएगी 15 लाख रुपया। कितनी हो जाएगी? 15 लाख रुपया। अगर भाषा की बात करें तो भाषा कितनी हो जाएंगी? तो देखो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कहेंगे के बिरला, के बिरला, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये इसकी शुरुआत कब से हुई, तो क्या कहेंगे, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? बताइए भाई। इसकी शुरुआत की अगर बात कर लें हम, और एक बात कर लेते हैं इसकी भाषा की, इसकी भाषा की, इसकी भाषा क्या हो जाएगी? ठीक है। एक यहाँ पे रख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए, तो पहले के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1991 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1991 ईस्वी से। ठीक है। अगर सम्मान राशि की बात करें तो 15 लाख रुपए हैं। कितने रुपए हैं? कहेंगे 15 लाख रुपए। क्या कहेंगे बच्चा? क्या कहेंगे? 15 लाख रुपए होते हैं, पहली बात। ठीक। उसके बाद क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र होता है। क्या कहेंगे? प्रशस्ति पत्र होता है। प्रशस्ति पत्र होता है। और क्या होता है? और कहेंगे उसके अंग वस्त्र होते हैं। क्या होता है? अंग वस्त्र होता है। अंग वस्त्र के बाद एक क्या होता है? अंग वस्त्र के बाद और एक होता है, इसमें क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होगा? प्रतीक चिन्ह होगा। क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह होगा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह होगा। वहीं भाषा की बात करें तो संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची, संविधान की, ऐसे लिख लीजिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं में से किसी भी कृति को प्रदान किया जाता है। कृति को प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। अगर और बात करें थोड़ी सी, तो सम्मान कब दिया जाता है? तो कहेंगे सम्मान 10 वर्ष क्या कहेंगे? ऐसे लिख लीजिएगा, सम्मान जो है, सम्मान वर्ष के 10 वर्ष के बीच के सम्मान वर्ष के 10 वर्ष तक की 10 वर्ष तक की रचना के लिए
ये बात समझ में आई। जो सम्मान दिया जाता है वो क्या होता है, किसी भी रचना को दिया जाता है जो 10 वर्ष, पिछले 10 वर्ष में, जैसे सम्मान 2022 का देना है तो 2022 से लेके पिछले 2012 तक के बीच की जो भी रचना रही होगी उसके उस बीच में जो भी रचना सर्वश्रेष्ठ होती है उसी रचना के लिए प्रदान किया जाता है। तो पिछली 10 वर्ष तक की रचना के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, सम्मान वर्ष से, ऐसे लिखो सम्मान वर्ष, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटा के और फिर देख, ऐसे लिख लो, सम्मान वर्ष सम्मान वर्ष से, सम्मान वर्ष की, सम्मान वर्ष से 10 वर्ष की, सम्मान वर्ष से 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए, अवधि तक की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, के लिए प्रदान किया जाता है, किया जाता है। प्रदान किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी, 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब से शुरुआत हुई, तो 1991 ईस्वी से ये पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद और देखें अगर इसके बारे में, सरस्वती सम्मान के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो देखो इसके बारे में और अगर बात करें तो प्रथम सरस्वती सम्मान कब दिया गया, तो प्रथम सरस्वती सम्मान है ये कब दिया गया और किसको प्रदान किया गया। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो जानने के बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे पहले 1991 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया, तो कहेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को। कब दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को। किसको दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। कब दिया गया, तो 1991 ईस्वी में प्रदान किया गया और ये प्रथम पुरस्कार था। ठीक है, उसके बाद किसके लिए दिया गया, तो कहेंगे, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया और 1991 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रदान किया गया, 1991 ईस्वी में। किस रचना के लिए दिया गया, तो क्या कहेंगे, 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा। क्या थी, आत्मकथा। इसके लिए प्रदान किया गया। भाषा की बात करें, अगर भाषा क्या थी, तो भाषा होगी क्या, भाषा कौन सी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, भाषा हो जाएगी आपकी हिंदी। कौन सी होगी, भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। कौन सी होगी भाषा, तो भाषा कौन सी हो जाएगी बेटा, तो कहेंगे भाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी भाषा होगी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, जो प्रकाशित 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था, तो वो 4 खंड कौन कौन से हैं, इसके बारे में एक बार देखते हैं। 4 खंडों की बात करें तो देखो, एक क्या है, पहला है आपका कौन सा हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं,
क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी की बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर क्या कहेंगे, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर। अगली रचना की बात करें तो कहेंगे बसेरे से दूर। क्या कहेंगे, अगली कौन सी हो जाएगी, तो कहेंगे बेटा क्या होगी, बसेरे से दूर, बसेरे से, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और अगली बात करें जो चौथी है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 द्वार से सोपान तक। क्या कहेंगे, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से, द्वार से सोपान तक, सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर बात करें कि 30वां किसको दिया गया, वही सरस्वती सम्मान की बात हो रही है। तो सरस्वती सम्मान में हम बात करेंगे 30वां सम्मान। किसकी बात करेंगे, 30वां सम्मान, ठीक। और उसके बाद 31वां, कौन सा, 31वां। और उसके बाद एक 32वां, कौन सा, 32वां सम्मान, ठीक। ये 3 पुरस्कार दिए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको संस्करण कौन सा था, तो संस्करण कौन सा होगा, ऐसे लिख लीजिएगा, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखो, संस्करण, संस्करण, ठीक है। इसमें भी बात करें संस्करण डाल देते हैं, संस्करण, और यहाँ भी डाल देते हैं संस्करण। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, संस्करण। तो संस्करण कौन सा हो जाएगा, तो संस्करण ये हो जाएगा 32वां, 32वां संस्करण, ठीक। और ये है कौन सा, 30वां संस्करण, सॉरी 31वां संस्करण, 31वां संस्करण। और ये बात करें तो ये होगा 30वां संस्करण। अब बात करें अगर 30वां संस्करण, तो 30वें संस्करण की एक प्राप्तकर्ता होंगे। कौन होंगे, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है। उसके बाद सन की बात करें, वर्ष, यानी कि वर्ष कौन सा होगा, वर्ष की बात करें। उसके बाद करें रचना की, तो रचना कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद रचना की बात हो गई। और एक देख लें भाषा, भाषा कौन सी होगी, ठीक है, रचना, भाषा। अगर बात आती है कि संस्करण 2000, संस्करण, अगर देखो संस्करण की बात करें तो संस्करण 30वां कब प्रदान किया होगा, तो वर्ष 2020 में। कब दिया गया, 2020 में। अब ये बताइए सरस्वती सम्मान जो है 2020 में किसको प्रदान किया गया, तो क्या कहेंगे, शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले। कौन होंगे, लिम्बाले, लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, इनको प्रदान किया गया। वहीं रचना कौन सी थी, अगर रचना और भाषा की बात करें तो देखो रचना कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी, इनकी भाषा तो मराठी थी। कौन सी थी, मराठी, भाषा कौन सी थी, तो कहेंगे मराठी। और अगर रचना की बात करें तो सनातन था। क्या था, सनातन, सनातन, सनातन के लिए। और ये क्या था, अगर सनातन की विधा की बात करें तो सनातन की विधा क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। क्या होगा, उपन्यास होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये था संस्करण कौन सा, 30वां। वहीं अगर संस्करण की बात करें, कौन से संस्करण की, अगले संस्करण की, तो देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी। संस्करण, प्राप्तकर्ता कौन है, पहली बात प्राप्तकर्ता की बात होगी। प्राप्तकर्ता के बाद वर्ष की बात होगी कि किस वर्ष प्रदान किया गया। उसके बाद रचना कौन सी होगी, रचना, ठीक है, रचना कौन सी होगी। और उसके बाद अगर बात करें तो एक हो जाएगी भाषा, ठीक है, कि भाषा कौन सी है। तो वहीं अगर ये दिया गया प्राप्तकर्ता, तो रामदरस मिश्र। कौन थे, रामदरस
किसको प्रदान किया गया? तो ये दिया गया रामदरस मिश्र को, दरस मिश्र, रामदरस मिश्र को। अच्छा, वर्ष कौन सा है? तो वर्ष 2021 हो जाएगा। अब रचना की अगर बात आती है तो रचना कौन सी हो जाएगी? मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी होगी? मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी होगी? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ के लिए। और इसकी भाषा कौन सी होगी? तो क्या कहेंगे? इसकी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। क्या कहेंगे बच्चा? इसकी भाषा कौन सी होगी? तो भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगला आ रहा है, अगला कौन सा है? 32वां। और 32वां में प्राप्तकर्ता कौन संस्करण हो गया? प्राप्तकर्ता कौन होंगे? तो प्राप्तकर्ता की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे वर्ष की, वर्ष, और उसके बाद रचना की बात करेंगे, और रचना के बाद बात करेंगे भाषा की। ठीक है, ये हाल ही में दिया गया और ये अभी करंट का क्वेश्चन है, तो फटाफट बता दीजिएगा। 2023 में प्रदान किया गया है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये किसको प्रदान किया गया है। करंट का ही क्वेश्चन है और ये से 2 मिनट में बताइए। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, जल्दी बताइएगा भाई। चलिए, अगर प्राप्तकर्ता की बात करें तो शिव शंकरी देवी कौन होगा? ये होंगी शिव शंकरी देवी, शिव शंकरी देवी। ठीक है, कौन है? शिव शंकरी देवी। अगर इसकी बात करें वर्ष कौन सा होगा, तो ये देखो 20 है, ये 21, और ये कौन सा हो जाएगा? 2022 हो जाएगा। रचना कौन सी होगी? तो रचना होगी सूर्यवंशम। कौन सी होगी? सूर्यवंशम, सूर्यवंशम। और सूर्यवंशम की अगर विधा की बात करें तो ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? कहेंगे आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। बात समझ में आई। भाषा की बात करें बच्चा, तो इसकी भाषा कौन सी होगी? तो भाषा होगी तमिल। कौन सी भाषा होगी? तो ये हो जाएगी तमिल भाषा। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा है ये? सरस्वती सम्मान। किसकी बात हो रही है बच्चा? तो कहेंगे सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान की बात हो रही है। सरस्वती सम्मान। तो देखिएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। आज हम लोगों ने जो देखा है, तो एक सरस्वती सम्मान, अभी सरस्वती सम्मान की बात हो रही। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1991 ईस्वी में। ठीक है, किसके लिए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सम्मान राशि क्या है? 15 लाख रुपए है, प्रशस्ति पत्र है, प्रतीक चिन्ह है और एक अंग वस्त्र है। उसके बाद भाषा संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद ये प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो 1991 ईस्वी में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। और उनकी रचना थी, कौन सी थी? 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा। और उसमें 4 खंडों में जो प्रकाशित थी वो क्या थी? एक तो थी पहले 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, एक 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसकी भाषा क्या थी? तो कहेंगे हिंदी थी। सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं तो इसका 30वां सम्मान कब दिया गया है? 31वां संस्करण कब दिया गया? और 32वां। अगर 30वें संस्करण की बात करें तो 2020 में दिया गया। और किसके लिए प्रदानकर्ता मतलब प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्राप्तकर्ता हो जाएंगे शरण कुमार लिम्बाले। और रचना कौन सी थी? सनातन थी। और जो क्या था? उपन्यास था। भाषा क्या थी? भाषा थी मराठी। वहीं 31वें की बात करें तो प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? यहाँ पे प्राप्त 31 में रामदरस मिश्र। भाषा कौन सी है? तो भाषा हो जाएगी आपकी हिंदी। वर्ष 2021 मैं तो यहाँ हूँ इस रचना के लिए प्रदान किया गया। बात आती है संस्करण कौन सा है? 32वां संस्करण है जो अंतिम दिया गया है 2022 ईस्वी में। कब प्रदान किया गया? 2022 ईस्वी के लिए दिया गया और 23 में दिया गया। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन है? शिव शंकरी देवी जी हैं। रचना कौन सी है? सूर्यवंशम है जो कि आत्मकथा है। और भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं उसके बाद भारत भारती सम्मान। अब देख लेते हैं कौन सा भारत भारती सम्मान की बात कर लेते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से इतने ही अगर जो बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनने वाले थे। अब देख लेते हैं एक भारत भारती सम्मान आपका जो बच रहा है। भारत भारती सम्मान के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटी सी बात है जो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इसलिए उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत भारती सम्मान। तो इसलिए बताना इम्पॉर्टेंट है। किसकी बात करेंगे? भारत भारती सम्मान की। तो ये प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार बोल सकते हैं। अच्छा, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्या कहेंगे? हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, भारत भारती सम्मान की बात करते हैं। तो भारत भारती सम्मान की सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, कहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान का सर्वोच्च सम्मान। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? इसकी बात करें किसकी? प्रदानकर्ता की। प्रदानकर्ता कौन है? ठीक है, तो अगर प्रदानकर्ता की बात आती है तो ये प्रदानकर्ता कौन हो जाएंगे? प्रदान का हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ क्या हो जाएगा? हिंदी संस्थान, ये क्या हो जाएगा? प्रदानकर्ता हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। उसके बाद अगर और थोड़ी सी बात करें तो इसमें प्रदान क्या किया जाता है? ठीक है, इसमें क्या प्रदान किया जाता है? तो कहेंगे इसमें जो प्रदान किया जाता है, देखो क्या होता है कि इसमें 8 लाख रुपया है। कितना है? 8 लाख। कितना है? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए है, ठीक है। पहले ही देखो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें 51,000 रुपया था। फिर ये एक समय ऐसा आया कि इसमें 2,51,000 हो गया। 2020 तक ये 5 लाख धनराशि दी जाती थी। एक बार 2017 या 18 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, एक वर्ष इसे 5,02,000 भी दिया गया था। तो धनराशि को लेके इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो इस पर फोकस नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम में 2020 के बाद ये दिया गया है, एक ही व्यक्ति को दिया गया है। और 2020 के बाद ये इसकी धनराशि कितनी हो गई? तो कहेंगे कितनी हो गई? 8 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और इसमें क्या प्रदान किया जाता है? तो कहेंगे अंग वस्त्र होता है। क्या होता है? अंग वस्त्र होता है। अंग वस्त्र के बाद क्या होता है? तो एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। क्या कहेंगे? इस प्रतीक चिन्ह, या कह दें स्मृति चिन्ह। क्या कहेंगे? स्मृति चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, ठीक है। तो चलिए, भारत भारती सम्मान, तो ये प्रदान क्यों किया जाता है? ये किस लिए प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन बनता है, ये किस लिए प्रदान किया जाता है? तो क्या कहेंगे? ये किस लिए प्रदान किया जाता है?
बताइए भाई, तो क्या कहेंगे? साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे? अगर बात करें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम प्राप्तकर्ता महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है प्रथम प्राप्तकर्ता? कौन है? तो कहेंगे कौन है? महादेवी वर्मा जी। कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा। कब दिया गया? तो कहेंगे 1982 ईस्वी में। कब प्रदान किया गया? 1982 ईस्वी में। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? अगर इसकी शुरुआत की बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब से हुआ? तो 1982 ईस्वी से ही इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 1982 ईस्वी से ही इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अच्छा, इसके बारे में और कुछ तथ्य हों अगर बताइए भाई, कमेंट करिएगा। अच्छा, 2019 में एक कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा 2019 और 2020 वाले पुरस्कार को लेके, क्योंकि 2019 और 2020 दोनों में क्या है, सूर्यबाला को दिया गया। 2019 में उत्तर प्रदेश की सूर्यबाला है और जो 2020 में सूर्यबाला, तो 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं। तो जो भारत भारती सम्मान है 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है और 1982 ईस्वी में किसको दिया गया? महादेवी वर्मा जी को। 1990 ये हिंदी के हैं। ठीक है, हिंदी के हैं और क्योंकि और ये किसको दिया? धर्मवीर भारती को। 1998 की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त को। 2001 में जानकी वल्लभ शास्त्री को। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को। 2007 में रामदरस मिश्र को। 2008 में केदारनाथ सिंह को। 2009 की बात करें तो किसको दिया गया? महिप सिंह को दिया गया। 2010 की बात करें तो कैलाश वाजपेयी जी को, और 2011 की बात करें तो गोविंद मिश्र को प्रदान किया गया। उसके बाद 2012 की बात करें तो गोपाल दास नीरज को प्रदान किया गया है। 2013 की बात करें तो दूधनाथ सिंह को प्रदान किया गया है। 2015 की बात करें तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी को प्रदान किया गया है। 2017 की बात करें तो डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी को दिया गया है। 2018 की बात करें ऊषरा किरण खान को प्रदान किया। 2019 और 2020 ये सूर्यबाला उत्तर प्रदेश है और ये सूर्यबाला को। और 2021 की बात करें तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को प्रदान किया गया। देखो, ये भारत भारती उत्तर प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इन जो इससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं इन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैंने अब आपके कितने पुरस्कार हो गए? 5 पुरस्कार हो गए। अगली क्लास जब भी होगी, मतलब कल क्लास होने वाली है जो अगली क्लास, उसमें हम इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पे बात कर रहे होंगे। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा। और पहले तो आप इसकी अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइडेंस गुरु नाम से, जो इस प्रकार का लोगो लगा होगा। दोनों जगह चाहे एप्लीकेशन हो या लोगो या फिर टेलीग्राम, यही लोगो होगा आपको इस लोगो में। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे उसमें, लेकिन टेलीग्राम में तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास अपलोड होती है या फिर लाइव आती है तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, और उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे और कर रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद साथियों।